महानता सीखने के लिए सबसे पहले दूसरों का आदर करना बहुत जरूरी है। सुबह में बस एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपका पूरा दिन बदल सकता है। शांत मन आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास लाता है, इसलिए यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने आप को जीतना लड़ाई में हजारों जीत हासिल करने की तुलना में एक बड़ी जीत है। साल में एक बार ऐसी जगह जाए जहां आप पहले कभी नहीं गए हों। दोस्ती भरोसे पर निर्भर करती है, पैसे पर नहीं, शक्ति पर नहीं, केवल शिक्षा या ज्ञान पर नहीं। विश्वास होगा तो ही दोस्ती होगी। अपनी सफलता को इस बात से आंकें कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। हम सभी के पास विचार की शक्ति है, तो आप में क्या कमी है? अगर आपके पास इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। अगर कोई समस्या हल हो सकती है तो वह होगी। अगर इसे हल नहीं किया जा सकता है तो इसके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आती है। सच्चा हीरो वही है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। यदि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं तो अवश्य करें, यदि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। समृद्ध बनने के लिए एक व्यक्ति को शुरू में बहुत कठिन काम करना चाहिए। इसके लिए उसे अवकाश के समय का त्याग भी करना होगा। मैं अपने दुश्मनों को हरा देता हूं जब मैं उन्हें अपना दोस्त बनाता हूं। एक छोटे से विवाद से किसी रिश्ते को टूटने मत देना। एक अनुशासित मन खुशी की ओर ले जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर ले जाता है। जब आपको पता चलता है कि आपने गलती की है तो इसे ठीक करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। प्यार और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो दूसरों के प्रति सम्मान की भावना होती है। समय का उचित उपयोग महत्वपूर्ण है। हमारे पास यह शरीर है और विशेष रूप से यह अद्भुत मानव मस्तिष्क है। मुझे लगता है कि हर मिनट कीमती है। सहिष्णुता के अभ्यास में आपका शत्रु ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। हृदय परिवर्तन से ही दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। लोग तृप्ति और खुशी की तलाश में अलग अलग रास्ते अपनाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे आपके रास्ते पर नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे खो गए हैं। याद रखें कि कभी कभी जो आप चाहते हैं वह नहीं मिलना भाग्य का एक अद्भुत आघात है। नियमों को अच्छी तरह से जानें ताकि आप उन्हें प्रभावी ढंग से तोड़ सकें। कभी कभी लोग कुछ कहकर अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं और कभी कभी लोग चुप रहकर अपनी एक प्रभावशाली छाप बना देते हैं। यदि आपको लगता है कि आप एक अंतर बनाने के लिए बहुत छोटे हैं तो मच्छर के साथ सोने की कोशिश करें। दूसरों के व्यवहार से अपने मन की शांति नष्ट न करें। जैसे ही आप सांस लेते हैं अपने आप को संजोएं। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं सभी प्राणियों को संजोते हैं। समय बिना रुके गुजरता है। जब हम गलती करते हैं तो हम घड़ी को वापस नहीं कर सकते और पुनः प्रयास कर सकते हैं। हम केवल वर्तमान का सदुपयोग कर सकते हैं। मंदिरों की कोई जरूरत नहीं है, ना ही जटिल तत्वज्ञान की। मेरा मस्तिष्क और मेरा हृदय मेरे मंदिर हैं। मेरा तत्वज्ञान अनुकंपा है। सहिष्णुता के अभ्यास में आपका दुश्मन ही आपका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। हमारे इस जीवन का मुख्य उद्देश्य दूसरों की मदद करना है और अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उन्हें चोट तो मत पहुंचाओ। अगर आप कर सकते हैं तो दूसरों की सहायता करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाइए। याद रखना, महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल होते हैं।
यह जरूरी है कि हम अपना रवैया और हृदय जितना संभव हो अच्छा करें। इससे हमारे और अन्य लोगों के जीवन में अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही खुशियां आएंगी। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, और अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें नुकसान मत पहुंचाएं। क्रोध आपके मन की शांति का अंतिम विनाशक है। जितना अधिक आप प्रेम से प्रेरित होंगे, आपके कार्य उतने ही निडर और मुक्त होंगे। अगर आप दूसरों को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो दया भाव रखें। यदि आप खुद प्रसन्न रहना चाहते हैं तो भी दया भाव रखें। बुरा समय एक ऐसी तिजोरी होती है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। एक अनुशासित मन सुख की ओर जाता है और एक अनुशासनहीन मन दुख की ओर जाता है। पुराने दोस्त चले जाते हैं, नए दोस्त सामने आते हैं, यह दिनों की तरह ही है। एक पुराना दिन बीतता है, एक नया दिन आता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे सार्थक बनाना है, एक सार्थक मित्र या एक सार्थक दिन। सच्चा नायक वह है जो अपने क्रोध और घृणा पर विजय प्राप्त करता है। प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलास वस्तु नहीं। उनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। खुश रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपकी झूठी तारीफ करने की बजाय आपकी गलतियों और आपकी कमियों को बताए। एक खुला दिल ही खुले दिमाग की तरह होता है। हम धर्म और ध्यान के बिना रह सकते हैं, लेकिन हम मानव स्नेह के बिना जीवित नहीं रह सकते। समृद्ध बनने के लिए एक व्यक्ति को शुरू में बहुत मेहनत करनी चाहिए, इसलिए उसे बहुत सारे खाली समय का त्याग करना पड़ता है। जहां अज्ञानता हमारा शिक्षक हो, वहां शांति आने की कोई संभावना ही नहीं होती। आंख के बदले आंख, ऐसा करने से हम सभी अंधे हो जाएंगे। सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से ज्यादा हो। हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते जब तक कि हम स्वयं अंदर से शांत न हो। ध्यान रखें कि महान प्रेम और महान उपलब्धियों में महान जोखिम शामिल है। प्रेम और सहानुभूति आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। दूसरों और अपने आसपास की दुनिया को दोष देने की तलाश करने के बजाय हमें पहले अपने भीतर देखना चाहिए। अगर कोई आपको देखकर मुस्कुराता नहीं है तो उदार बनो और अपनी मुस्कान पेश करो। किसी को उस मुस्कान से ज्यादा मुस्कान की जरूरत नहीं है जो दूसरों को मुस्कुरा न सके। दलाई लामा का कौन सा विचार आपको सबसे अच्छा लगा?